Honda CG125 के तो सारे ही दीवाने हैं, लेकिन आज जो मैं आपको Honda CG125 और GS150 दिखाऊंगा ना, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी नहीं देखे होंगे। तो ये चेक करके देखें। तो ये बाइक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन बाइक से ज़्यादा इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, इनके ऑनर्स को बुलाते हैं और फिर उनके साथ डिस्कशन करते हैं डिटेल में। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम फाइज़ भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम मौसम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। सर आप फेस पे मास्क क्यों पहनते हैं? मैं न्यू अकाउंट बनाया था तो अभी अनकंफर्टेबल था, इसलिए मैंने रिवील नहीं किया। अच्छा, तो किस नाम से आपका अकाउंट? डेड सोल बाइकर्स। ठीक है। और आपका सर, आपका भी है? जी, लेकिन मेरा पर्सनल अकाउंट है, लाइक नॉट अ बाइक। सही है। ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये शौक़ कहाँ से स्टार्ट हुआ और मतलब कब से आपने स्टार्ट किया? ये अराउंड 2021 से 22 के दरमियान स्टार्ट हुआ था। सो उसके बाद हमने फिर मजाक में अपने कैफ़े रेसर बिल्ड की थी, तो उसके बाद शौक़ ये बढ़ता गया। मज़ीद अब फिर ये तैयार है। तो आपने कितने टाइम से स्टार्ट कर दिया भाई? अराउंड तब से ही, लाइक 2021 22 से। ठीक है। तो मुझे दोनों अपनी बाइक्स के बारे में बताएं। तो सबसे पहले मुझे आप थोड़ा सा अपनी बाइक के बारे में बताएं कि कौन सी बाइक है। GS150 तो मुझे इंजन देख के थोड़ा सा आइडिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा आपने इस पर क्या क्या चेंजेस किए हैं? बेसिकली GS150 21-22 मॉडल स्पेशल एडिशन है जो लॉयरेंस में आ रही थी। ठीक है। कंपनी ने तो अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, बट इसके अंदर जो स्पेशल मॉड है वो सबसे पहले तो इसका फैट टायर है। ठीक है। जो स्पेशली हमने इसके लिए, क्योंकि इसको हम ट्रैकर प्लस एडवेंचर प्लस ऑफ रोड एक लुक देना चाह रहे थे, एक हाइब्रिड लुक। सही है। तो इस वजह से फिर हमने इसका टायर बिल्ड किया, बैक सस्पेंशन इसकी लॉन्ग की, ठीक है, ट्रैकर बिल्ड, एक हाइट बिल्ड देने के लिए। सही है। उसके अलावा इसका स्पीडोमीटर है, फिर छोटे मोटे कुछ मोड्स किए, कुछ इंजन में मोड्स किए, क्योंकि फैट टायर है, जो स्टॉक इंजन था वो इसको खींच नहीं पा रहा था। ठीक है। तो उस तरह का हमें स्पीड नहीं दे पा रहा था, तो कुछ चेंजेस हमने फिर इसके जो पिस्टन है उसमें किए, उसके बोर में किए, तो बस इस तरह अल्ट्रेशन किए हमने। ठीक। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आपने इस बाइक के ऊपर क्या चीज़ है? और मेरे ख्याल से वही बाइक है जो आप एक दफ़ा पहले भी ज़रा लेके आए थे। नहीं, वो CD70 थी। ये CG125 है, 2004 मॉडल। ठीक है। ये बेसिकली हमने तैयार किया है ड्रैग बिल्ड के अंदर प्रॉपर रेसिंग के लिए। इसमें सबसे पहले तो CBR 600 के फुट पैक्स इंस्टॉल हैं। ठीक है। मिचलिन के फ्रंट पे और बैक पे टायर लगा हुआ है। बैक के ऊपर 140-70-17 है, फ्रंट पे 110-70-17 है। बिग एयर इनटेक लगा हुआ है इसमें। इंजन फुली बिल्ट हुआ हुआ है। A to Z हमने इसमें चेंजिंग वगैरह किया। इसका स्प्रोकेट चेंज है, कस्टम इसका स्विंग आर्म हुआ हुआ है, स्ट्रेट पाइप हुआ हुआ है। A to Z तैयार है इस टाइम। अच्छा, तो आप ये पाकिस्तान में, जैसे आप दोनों से क्वेश्चन है, जब ये मतलब आप इस तरह की चीज़ में पढ़ते हैं, तो इसके पार्ट्स वगैरह सोर्स करना कितना मुश्किल होता है और कैसे मिलता है? पार्ट्स इस टाइम पे सोर्स करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज पेट्रोल के रेट्स आपको पता है बहुत बढ़े, तो इंपोर्ट वगैरह इतनी आ नहीं रही है। ठीक है। तो कुछ पार्ट पेशावर से मंगवाने पड़ते हैं, कुछ कराची से, कुछ इधर लाहौर बिलालगंज से मिल जाते हैं, तो ऐसे मुख्तलिफ शहरों से पार्ट सोर्स करने पड़ते हैं। ठीक है। मेजरली आपके ख्याल से सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है जो आपको लगता है कि यार ये वाले पार्ट्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं? इंजन के पार्ट्स। तो इंजन के अंदर अगर हम दोनों इस बाइक की बात करते हैं, तो इसको आपने मतलब कितना, आप क्या कहेंगे कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल 100% कैपेसिटी से, तो कितना आपने उसको इंक्रीज किया हुआ होगा? सिंपल, अगर ये 150 सीसी थी तो एक अराउंड 170-175 सीसी तक ही, अब इजीली 180 सीसी तक ही इजीली है। ठीक है। और आपकी ये बाइक? मेरा इंजन इस टाइम फुली बिल्ट है, जिसमें कैम से लेके वोल्स तक A to Z इसके नट टू नट चेंज है। ये 125 सीसी होती है, इस टाइम अराउंड 180-190 सीसी बना रहा है। तो उसके तो काफ़ी तेज़ भी होगी। बहुत तेज़ है। और उसके अलावा मुझे ये बताएंगे, जैसे अगर ये वाली बाइक हम इस टाइम स्टॉक में ख़रीदने आते हैं, तो हमारे पास नई बाइक्स में कौन सी ऑप्शन होती है अपने पैसों में? ये जो स्पेशल एडिशन था तो कंपनी ने वैसे डिसकंटिन्यू कर दिया हुआ है। ये मार्केट में वैसे मिल रहा है, जिन्होंने पहले स्टॉक्स उठाए हुए हैं। तो इसके अंदर अगर आपको मिल रहा है तो वो स्पोक्स वाला नॉर्मल जो GS है वो बस अवेलेबल है। सही है। वो किस रेंज के अंदर होता है? वो अराउंड 3.5 के अराउंड। ठीक है। और अगर मैं इस बाइक की कॉस्ट पूछूंगा, ये आपको बिल्ड करके अंदाजन किस रेंज के अंदर पड़ गई होगी? विदाउट द बाइक अराउंड 1.5 से 2 के दरमियान, विद बाइक कह लें कि 4.5। 4 to 4.5। और ये बाइक का मतलब टाइम कितना लगता है इस तरह की बाइक बिल्ड करने में? इट फ्रैंकली इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स। अगर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो रहे हैं तो विद इन अ वीक, अच्छा, या 3 to 4 डेज विद इन अ वीक। लेकिन अगर पार्ट्स की अनअवेलेबिलिटी है तो ऑब्वियसली थोड़ी सर्चिंग करनी पड़ती है, घूमना फिरना पड़ता है, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है। अच्छा सर, इस बाइक के ऊपर मुझे बताएं कि मतलब कितना टाइम लगता है, कॉस्ट क्या लगती है? क्योंकि आप तो मेरे ख्याल से काफ़ी पहले भी बिल्ड करते रहते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा।
तो उसके बारे में बताएं कि कितना टाइम लगता है और क्या कॉस्ट आती है। इस पे वही बात आ गई कि पार्ट्स के अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि कितना टाइम लगता है। अब कॉस्ट इसके ऊपर मोर देन 2 lakhs आ गई हुई है। इसमें इंजन फुली बिल्ट है, प्रॉपर चेसी इसकी बिल्ट है, कस्टम स्विंग आर्म A to Z, इवन के इसके रिम तक हमने चेंज किए हैं। तो सारी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये ना रुकने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। सही है, जितने आप पैसे लगाएंगे ये उतना चलता जाएगा, ये वो चीज़ है। ठीक है। और इसके ऊपर अंदाजन क्या कॉस्ट होगी, मतलब इसके कितने की ऊपर बाइक और कितने ऊपर लग गए होंगे आपके मोर अंदाज़न? देन 2 lakhs लग गया हुआ है इस टाइम। ठीक है। और ये बाइक क्या कहते हैं, 2004 मॉडल? 2004 मॉडल है, ये आई ठीक थी पावर प्लस जो स्पेशल एडिशन आया था 2004 में, ये वो है। सही है। तो उसके ऊपर मतलब आप तकरीबन आप लगा लें टोटल बाइक आपकी तकरीबन कोई 3 की रेंज के अंदर 3 की रेंज तक पड़ गई मुझे। सही। अच्छा, इनकी मुझे फ्यूल एवरेज बताएं, इनकी फ्यूल एवरेज क्या इसकी क्या है? फ्यूल एवरेज हमें बहुत कम हो गया, हालांकि जीएस मशहूर है कि अपनी 150 सीसी होके एक अच्छी फ्यूल एवरेज देता है, बट ये अराउंड 25 से 28 तक मुझे मिल जाएगी। सही। और इसकी सर? ये देता है 12 to 13 की। 12 to 13 की? ये तो बहुत ज़्यादा कम है। तो आपका कभी मूड नहीं होता कि यार फ्यूल 400 450 का हो गया है, एक स्कूटी ले लें? नहीं, ये तो मतलब आप लोग इससे मतलब आप खुश हो, आपको लगता है कि यार हम ये वाला शौक है बिल्कुल। बड़ा अच्छा है जी। मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल आपके पास जो आजकल चाइनीज़ बाइक, जैसे आपकी ये बाइक है तकरीबन 5 लाख रुपए की रेंज के अंदर है, तो 5 लाख रुपए की रेंज के अंदर आपके पास कोई यूज में आई थिंक सो चाइनीज़ भी मिल जाती होंगी, रेप्लिकास मिल जाते हैं। रेप्लिकास मिल जाते होंगे, तो उनकी तरफ ना जाने की वजह क्या है और इसके ऊपर काम करने की क्या रीज़न है? रेप्लिकास का मेजर इशू उनका इंजन है, ठीक है, क्योंकि वो एक कंपनी इंजन नहीं है, इट्स नॉर्मल चाइनीज इंजन, उसके अंदर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का काफ़ी इशू आ जाता है और वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर ही नहीं पाते। हाँ, बट इस रेंज के अंदर इफ़ यू वांट टू बिल्ड समथिंग आप ये बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप बिल्ड हुआ ले सकते हैं तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन द मार्केट। ठीक है। तो आपकी मेजर रीज़न ये है कि आपको पार्ट्स की वजह से आपको होता है कि इसके ऊपर जाएं। रेप्लिकास के लिए मैं इसलिए उनको प्रेफर नहीं करता। और आपका क्या टेक है सर इस चीज़ के ऊपर? रेप्लिकास में जो है ना बेसिकली वो सेंसिटिव इंजन, वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इतना कि अगर आप उसमें लोकल इंजन ऑयल भी डाल देते हैं तो इनके इंजन सीज हो सकते हैं। अच्छा। इसमें ये है कि रिलायबल चीज़ है, आपको पता है कंपनी ने आपको दी है, बेसिकली ये होंडा और वो सुजुकी है, जानी ही रिलायबिलिटी के नाम से है, तो इसलिए हमने इनको बिल्ड करना ज़्यादा बेहतर समझा। और कभी आपका प्लान है कि आगे और किसी बाइक के ऊपर मैं शिफ्ट हूँ, कोई इस तरह की पुरानी या कुछ जैसे बड़ी बाइक्स होती हैं, जैसे कुछ यामाहा की पुरानी बाइक्स आती हैं, R6 का प्लान है दोनों का कि वो भी सेल करके R6 पे शिफ्ट करे, मेरा भी है कि मैं कोई बड़ी बाइक पे शिफ्ट करूं। सही सही सही। अच्छा, मुझे बाइक्स के ऊपर जो आपने ये रेड बुल की थीम बनाई हुई है, ये पेंट किया हुआ है या ये रैप है? बेसिकली इट्स अ रैप। ठीक है। और हम कुछ यूनिक करना चाह रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक स्पॉन्सरशिप प्रॉपर किसी के पास भी नहीं है और देयर इज नो रेड बुल थीम्ड बाइक, सो दैट्स व्हाई वी चोज दिस। अच्छा, इसके अंदर क्या कहते हैं, मैंने जो कुछ देखे हैं लोग काफ़ी सिगरेट के ब्रांड्स के ऊपर भी करते हैं, मालब्रो के ऊपर। इस टाइम पे ये है कि मार्केट में बहुत सी आ गई हैं, हर आपको दूसरे बाइक के ऊपर मालब्रो दिख जाएगा, डनहिल दिख जाएगा, आपको इस टाइम पे पाकिस्तान में डनहिल बाइक्स नहीं दिखेंगी। इस टाइम पे वो ये खड़ी हुई है, वो बहुत ही रेयर बाइक्स हैं, वो प्रॉपर जिनके स्पॉन्सरशिप्स हैं उनके पास ही हैं। अच्छा, इस बाइक के अंदर अगर मैं पूछूं सबसे महंगी मॉडिफिकेशन इस बाइक में क्या होगी? इसका टायर ये कितने का होगा? यानी कि अगर एक इंडिविजुअल चीज़ की बात कर रहे हैं तो टायर ये तकरीबन पड़ा है 18 ये बी पेयर में 19,000 का पड़ा है। अच्छा अच्छा। और वैसे ओरिजिनल मतलब अगर वैसे बिल्कुल ठीक हो तो वैसे कितने का इसका होगा? 40 के अराउंड 50 to 55 है इसका। अच्छा, अभी जब आपकी बाइक यहाँ पे आई भी थी तो मैंने वहाँ पे खड़े होकर ना सबसे पहले मैंने ये कहा था, मैंने कहा यार बाइक का टायर बहुत खूबसूरत है। सही। और सर इस बाइक के अंदर आप मतलब सबसे महंगी अगर कोई एक इंडिविजुअल एक चीज़ कहूँ तो क्या होगी? इसका इंजन, उसके अलावा आपके मतलब क्या cost है इंजन पे राउंड अबाउट मेरी 40 to 45 के कॉस्ट आई थी। अच्छा, इसकी जो फ्रंट की आपने लुक बनाई हुई है, इसके अंदर आगे आपने लाइट नहीं लगाई हुई, उसके आगे एक मास्क का बनाया हुआ, तो इसकी क्या रीज़न है? ये रीज़न यही है, हमने बनाई थी ड्रैग बिल्ट। आपको बताओ ड्रैग बिल्ट ये नॉर्मल रोड्स के ऊपर नहीं चल सकती, तो हमें चाहिए था कि थोड़ी एग्रेसिव लुक दे दें। वो हर दूसरी बाइक के ऊपर गोल लाइट लगी हुई, विंटेज लाइट्स वगैरह ऐसी हैं, तो मैं कहा ये मास्क लगा के उसमें कस्टम लाइट लगा दी जाए, तो वो ज़्यादा फिर एग्रेसिव लुक दे रहा था। अच्छा, एक और चीज़ मेरा बड़ा क्वेश्चन है कि इनको राइड करना कितना कंफर्टेबल होता है? डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबी राइड कर रहे हैं। जैसे अगर इसके ऊपर एक फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल आप इसके ऊपर गर्मी में राइड नहीं कर सकते हैं, इसका ये है। इंजन करीब है उसके? इंजन भी करीब है, ऊपर से इसका इंजन बिल्ट हुआ है तो थोड़ा सेंसिटिव इंजन है। अच्छा, गर्मी आप ज़्यादा इसको होता है। 20 से 25 किलोमीटर बाद अगर आप इसको स्टॉप नहीं देते आधे घंटे का तो इंजन इसका सीज हो जाता है। और उसके अलावा सिटिंग पोजीशन कैसा होता है? सिटिंग पोस्चर इसका CBR 600 के फुट पैक्स लगाए हुए हैं, उस वजह से इसका पोस्चर थोड़ा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो इसके स्टॉक फुट पैक्स आते हैं उसके। सही है। तो आप वैसे डेली रनर के तौर पर तो इसको डेली ड्रिवन के तौर पे वो बाइक रखा हुआ है। ठीक है।
और इसका मुझे बताएं कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर डेली आप राइड वगैरह करते इट्स हैं तो कंफर्टेबल, इट्स हेल कंफर्टेबल। सही है, मतलब आपको बिल्कुल कोई तंग कोई शिकायत नहीं है इससे। अच्छा वैसे अगर ओवरऑल मैं बात करूँ ना, तो एज एन मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ना बाइक्स वगैरह बहुत ज़्यादा बचपन से चलाई भी नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तो लुक वाइज बाइक देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। और मैं भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो एक आप बिल्कुल जो नई बाइक खरीदते हो या कोई नई चीज़ के ऊपर जाते हो ना, जो कि आपको बिल्कुल बेसिक टाइप की मिलती है, उसकी जगह आप इस तरह की चीज़ बिल्ड कर लेते हो ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4-4.5 लाख रुपए का बजट है, तो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आपने ऐसे अगर ही फॉर है। एग्जांपल कहीं पे ट्रैवल वगैरह करना है तो देखने में बहुत अच्छा। ये अगर फॉर एग्जांपल इसको हम कहीं पे पहाड़ी इलाके पे लेके जाएं तो ये जा सकती है इजी। ये इस टाइम जस्ट बैग पैक करें, ठीक रखें है, और ले जाएं। मतलब ये इजी है, आपको Complete। सस्पेंशन वगैरह सारा कुछ सब इसके कुछ साथ वो बेहतरीन है। ठीक है, वो मतलब कॉम्प्लीमेंट करेगी उन सारी चीज़ों को। चलिए मोहसिन भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी बाइक को देख के, और फैज़ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी बाइक देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस तरह की आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोज़ लेके आएँ, या इस वीडियो के ऊपर आपका कोई फीडबैक है, तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप आगे किस बाइक की वीडियो आपके लिए लेके आएँ। और उसके साथ साथ आपने एक काम करना होता है कि फॉलो करके जाना होता है, सब्सक्राइब करके जाना होता है, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो भी आपके लिए आती रहें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।